लोग पड़े कुछ दिनों तक जो अपनी माता सीता लंका में जा रही है, उसी को लेकर के कुछ अयोध्यावासी भ्रम में पड़े हैं भगवान, भ्रम में पड़े हैं। क्या कहते हो दुर्मुख मंत्री? हाँ भगवान, आपकी खबर जानते हो कौन सी है भगवान? बोलो मंत्री दुर्मुख। आज मैं टहलते टहलते जिस समय सरयू घाट पे पहुंच गया, उस सरयू घाट पे एक धोबी अपनी धोबिन को मार रहा था। और जानते हो किस लिए मार रहा था भगवान? उसको जरा सा भोजन लाने में देरी हो गई तो उसको मार रहा था। और भगवान जानते हो किन किन कटुक शब्दों का प्रयोग कर रहा था? भगवान उसने आपके बारे में कहा, माता सीता के बारे में कहा। जानते हो उसने क्या कहा भगवान? बोलो कि कहते हैं धर्मा नीति रक्षका, जब रजत मणि की गति है। हाँ भगवान, कहते हैं धर्मा नीति रक्षका, जब रजत मणि की गति है। वो पर घर रहा वाली नारी अपने घर आज जिस समय सरयू घाट पे वो धोबी कह रहा था, मैं वो राजा रामचंद्र नहीं हूँ जो सीता को रावण महीनों लंका में रखा और राम ने फिर अपना लिया। मैं जात का धोबी जरूर हूँ, मैं तुझे रखूंगा नहीं। और इतना कह करके उस धोबिन को मार पीट के वहां से भगा दिया भगवान। आज की यही खबर है। मुझसे जो भी अपराध हुआ है भगवान, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं भगवान। हे मंत्री दुर्मुख, आप तो इस सभा के सभादूत हो, आपके लिए तो क्षमा ही क्षमा है। आप जा सकते हो मंत्री दुर्मुख। भगवान मेरा कल्याण मंत्री दुर्मुख। हे भैया भरत, ये अंतर ने क्या कर दिया? मैं तो हमसे सदैव कहा करता था, मैं तो मनों में रहने वाला, मैं इस राज्य को भला कैसे चला सकता हूँ? ये राज्य चलाना मुझे नहीं आता है भैया भरत। परंतु तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी भैया भरत। भैया भरत की है भैया
परंतु मैं आपसे एक बात बतला देना चाहता हूँ भैया भरत कि इस अपना राज अपना ले लो भैया भरत और ये राम जिस कार्य के योग्य हो वही कार्य कराओ भैया भरत हे भैया भरत राजा इस राज्य के योग्य नहीं है इसलिए भैया भरत मैं इस राज्य को चलाना नहीं चाहता हूँ ये राज्य अपना हमसे ले लो भैया भरत ले लो भैया नहीं भैया ए तुम क्या कह रहे हो भैया भैया कि संसारी नारी रघुपति
भैया भरत। अयोध्या का राजभार मुझे सौंपना चाहते हो भैया? नहीं भैया, कि मुझको राजी भारी देना, बालू में भाती उठाना। सुन रहे हो भैया? कि मुझको राजी भारी देना, बालू में भाती उठाना है। जब कंधा करे उठाते हो, छोटों का नहीं जब कंधा पर डालते हो, छोटों का नहीं ठिकाना भैया। एक राजपाल मुझे मत सौंपो भैया, ए बालू की बात उठाना हो जाएगा भैया। और जहाँ पर बड़े कंधा डालते हो वह छोटों को कहाँ ठिकाना है भैया? ये क्या कहते हो भैया भरत? और भैया अयोध्या का कारबार मुझे सौंपना चाहते हो भैया? नहीं, ऐसा नहीं होगा भैया, क्योंकि भैया बोलो भैया भरत। मैं नहीं चाहता बड़ा बनो, छोटा ही रहने दो। मैं नहीं चाहता बड़ा बनो, छोटा ही रहने दो मुझको। शासन कायनों का सन मत दो, कराने दो सेवा। अयोध्या का कारभार मैं नहीं संभाल सकता हूँ भैया, बस मुझे अपने चरणों की सेवा ही करने दो भैया। भैया भरत, ये तुम्हें क्या हो गया है? उधर तो ये प्रजा हम पर आलस्य लगा रही है, हमारी बेजानगी को दोषी ठहरा रही है, और ये राम इस राज्य के योग्य नहीं है, और आप भी इस राज्य को संभालना नहीं चाहते हो भैया भरत। तब तो हमारे पास एक ही उपाय है भैया, एक ही उपाय है भैया भरत। भैया अगर तुम इस राज को लेना नहीं चाहते हो तो इस जनता को संतुष्ट रखने के लिए हमें पिजाड़गी का त्याग करना होगा, उसका त्याग करना ही होगा भैया, बड़ा त्याग करना ही होगा। भैया ये तुम क्या कर रहे हो भैया? हे दया से छाती
नहीं लड़ी है बोलो लक्ष्मण सतवंती नारी दंड पाए धर्म तारी नहीं भैया बोलो लक्ष्मण सतवंती नारी दंड पाए जाए धर्म का काम नहीं ऐसे कामों को करने से रघुकुल होगा भैया ऐसी काम को करने से क्या रघुकुल की बदनामी नहीं होगी भैया? फिर भैया कहो लक्ष्मण आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? कि अब लाया रे भाई महाशक्ति निर्दोष निकाली जाती है। भैया अब लाया रे भाई महाशक्ति निर्दोष निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशलपुर पृथ्वी आकाश देखते हैं। अरे हमारी माता सती है और निर्दोष है, फिर भी उन्हें त्यागन करने की बात कर रहे हो भैया? नहीं भैया, माता का त्यागन न करो भैया। लक्ष्मण आज तुम्हें हम किस प्रकार से बतलाएं? तुम आज पिताजी का त्यागन करने से हमें रोक रहे हो भैया। लक्ष्मण हमें तो पिताजी का त्यागन करना ही होगा, क्योंकि ये अयोध्यावासी हमारी पिताजी पर आलस्य लगा रहे हैं। तो या फिर मैं इस राज को ही त्याग दूं या फिर हमें पिताजी का त्यागन करना ही होगा। हे भैया तुम तो जानते हो कि अपने माता की अग्नि परीक्षा हम सभी लोगों ने लिया था, फिर भी उन्हें त्यागने की बात कर रहे हो। ये अयोध्यावासी उन पर दोष लगा रहे हैं भैया। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। कि धिक्कार है से प्रजा पालन बनो, जो योग्य परम चढ़ जाए प्रजा, जो योग्य परम चढ़ जाए प्रजा, संतोषपूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष संतोषपूर्ण शासन
लगा रही है। मैं प्रजावासियों को समझाऊंगा जाकर के, परंतु भैया माता का त्याग न करो भैया। लक्ष्मण, यह तुम्हें क्या हो गया है? एक तो हमारे भैया भरत हमसे राज लेना नहीं चाहते हैं और ये प्रजावासी हमें इस राज के योग्य नहीं समझते हैं। भैया आज तुम भी हमारी प्रिय जानकी का त्याग करने से हमें रोक रहे हो। आखिर हमारे भाइयों को क्या हो गया है? भैया भरत राज लेना नहीं चाहते और तुम हमारी प्रिय जानकी का त्याग नहीं करने देना चाहते हो, तो इससे अच्छा यही है मैं इस अयोध्या को छोड़ करके चला जाऊं। मैं इस अयोध्या में रह करके क्या करूंगा जहां पर हमारी कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। मैं इस अयोध्या को छोड़ करके चला जाऊंगा। लक्ष्मण, तुम अयोध्या को छोड़ करके चले जाओगे तो हम सभी भाई यहाँ पर रह करके क्या करेंगे? आज तक ये लक्ष्मण आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ चला आया। आज भी आपकी आज्ञा का पालन करेगा। भैया रही आज्ञा पालन की बात, बोलो हमारे लिए इस लक्ष्मण के लिए क्या क्या है भैया? लक्ष्मण, अगर तुम जानना चाहते हो तुम्हारे लिए कौन सी आज्ञा है तो सुनो। आखिर तुम्हें क्या करना होगा लक्ष्मण? क्या करना है भैया? कि रथ में बिठा करके तुम्हें वन के मध्य में छोड़ करके आना होगा। और याद रहे, संध्या होने से पहले सूरज छिप जाने के उपरांत तुम्हें खाली रथ लेकर के अयोध्या वापस आना होगा। अगर तुम हमारी आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो ही बात लक्ष्मण कि हम अयोध्या में रहूं तो तुम्हें हमारी प्रिय जानकी को अपने साथ में लेकर के जाना होगा। रथ में बिठला करके वन के मध्य में छोड़ करके खाली रथ वापस लेकर के तुम्हें आना होगा लक्ष्मण, आना होगा। भैया ये आपने कैसी आज्ञा इस लक्ष्मण को दे रहे हो? हे भैया, मैं अपने माता समान भाभी को छोड़ने के लिए वन में जाऊं? नहीं भैया, इस कार्य को छोड़ करके इस लक्ष्मण के लिए कोई दूसरा कार्य बतला। लक्ष्मण, तुम्हारे लिए तो केवल यही आज्ञा है, अगर
तुम इस आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते हो तो इस हमारे जीवन का क्या अस्तित्व है? मैं अपना जीवन ही नष्ट कर दूंगा और फिर तुम्हें कोई आज्ञा नहीं देगा लक्ष्मण, कोई आज्ञा नहीं देगा। नहीं भैया, ये क्या कह रहे हो? ठीक है भैया, आपकी आज्ञा इस लक्ष्मण को सिरधारी है। जैसी आपकी आज्ञा वैसी आज्ञा का पालन में ये लक्ष्मण करेगा भैया। लक्ष्मण, अगर तुम हमारी आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो जो आज्ञा हमने आपको दी है तत्काल इस आज्ञा का पालन करो। हे भैया, जैसी आपकी आज्ञा, मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ।